पहले से ही एनडीए के अंदर सिर फुटबॉल के हालात इस बात को लेकर हैं कि पहले 12 विधायक और उसके बाद 11 विधायक नाराज हो गए। पूर्वी चंपारण के 11 विधायक और भागलपुर के 12 विधायक नाराज चल रहे थे। ठीक है, जेडीयू, बीजेपी, एलजेपीआर सब इसमें शामिल है। लेकिन आज की बहुत बड़ी खबर दिखा रहा हूं। खबर यह है, एनडीए की एक बहुत बड़ी पार्टी है वो टूट गई। जी हां, ताबड़तोड़ इस्तीफे गिरे हैं। एनडीए के अंदर इस समय बगावत का एक चरम पहुंच चुका है कि हालत खराब हो रही है। लोग समझ नहीं पा रहे कि इतना प्रचंड बहुमत हासिल करने के बावजूद यह सरकार के अपना 5 साल छोड़िए 5 महीने भी पूरे कर पाएगी। क्या पश्चिम बंगाल के चुनाव तक यह सरकार रह पाएगी? क्योंकि इस बार जो खबर है वो बहुत ही बेचैन कर देने वाली है, खास तौर पर एनडीए के लिए। एक नहीं, दो नहीं, कई नेताओं ने मुंह पर इस्तीफे दे मारे। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। पहले से ही नीतीश हट नहीं रहे थे, मैं तो बनूंगा, मुख्यमंत्री बनूंगा। सबने कहा बात बनना भी चाहिए, भी नेतृत्व करता। उसके बाद मंत्री पद को लेकर लड़ाई। 4 विधायक कम है सिर्फ जेडीयू के, लेकिन 14 मंत्री बीजेपी ने अपने रखे, 8 रखे जेडीयू के। अब भी नाराज चल रहे हैं नीतीश कुमार। नाराजगी तो चिराग पासवान की भी है कि उप मुख्यमंत्री पद पर नहीं माने, कोई बात नहीं। लेकिन जब आरएलएम और हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा के 4 और 1 के 5 हैं विधायक, ऐसे में कम से कम हमारे तो 19 हैं। उस लिहाज से कम 4 मंत्री हमारे कोटे के थे, वो कहां चले गए? ऊपर से डिप्टी सीएम वाली बात को हवा में उड़ा दिया। लेकिन आज खबर ये नहीं है, खबर बहुत बड़ी है, टूट गई पार्टी। हां, एनडीए में दरार ऐसी पड़ी है कि लड़खड़ा जाए कब सरकार, पता नहीं। क्यों कह रहा हूं, जरा देखिए। बिहार तक की खबर है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा को झटका। आरएलएम के कई नेताओं ने एक साथ इस्तीफा मुंह पर दे मारा है। इस्तीफा दे दिया, ताबड़तोड़ इस्तीफे। और ये कोई लोकल स्तर के नेता नहीं है कि छुटभैया नेता, ना, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। बड़े स्तर के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पार्टी का अगर इस्तीफा दे रहा है तो हालत क्या है आप सोचिए। क्यों इस्तीफा दिया आप समझ जाएंगे, लेकिन फिलहाल एक एक करके आपको खबर दिखाने जा रहा हूं। बिहार, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को झटका। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष समेत कई नेताओं ने अचानक दिया इस्तीफा। यानी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में अगर उनके विधायक भी रह गए, बस वही है, कोई उनको पूछने वाला नहीं, कोई जिंदाबाद करने वाला नहीं। चिंटू पिंटू उठाओ, जिंदाबाद कराओ, वही बचा है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की हालत यह है। और यह शुरुआत बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, अभी भी यहां से हो रही है शुरुआत। अगला नंबर जीतन राम मांझी या जनता दल यूनाइटेड के अंदर है बगावत का, देखते चलिएगा। उसके बाद आएगा बीजेपी या चिराग पासवान की पार्टी का नंबर। यह आरएलएम के अंदर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद की नेताओं का इस्तीफा दे देना, यह बहुत तगड़ा झटका माना जा रहा है। आप खुद सोचिए, अपना अंदाजा लगाइए। आप आ जाते हैं सत्ता में, गठबंधन वाली सत्ता में भी, गठबंधन को भाई साहब बंपर वोट मिले, बंपर वोट 202। ठीक है, तो 202 वोट मिलते हैं। ठीक है, हो गया, 202 सीटें मिल जाती हैं आपको। 202 सीटों पर आप 122 के मुकाबले आपको 202 सीटें मिलती हैं। आप अंदाजा लगाइए। अब हुआ क्या कि इन सब के बीच 80 सीटें ज्यादा मिलने के बावजूद लोग सोचते हैं कि हम इसी पार्टी से जुड़े रहे, कम से कम 5 साल तक हमारा कल्याण होता रहेगा। कहते नहीं कहते, मान के चलिए उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार, तो कोई चाहेगा नहीं जल्दी से बीजेपी को छोड़ा जाए। प्रचंड बहुमत की सरकार चल रही है, अपनी सरकार है, नई सुनवाई हो रही, फिर भी सुनवाई हो जाएगी, ये तमाम चीजें होती हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि सरकार बनने के फौरन बाद छोड़ दिया जा रहा है, ये झटका है, तो है ना। क्योंकि इतना मालूम हो, तो देखिए, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, छोटे मोटे नेताओं की बात नहीं कर रहा हूं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होगा तो ये तो नहीं सोचे, उसे मालूम है कि हम ताकत में, सत्ता में, हमारी कम सुनी जाएगी लेकिन सुनी जाएगी। अगर हम बाहर जाएंगे तो बिल्कुल नहीं सुनी जाएगी, यही होगा ना। लेकिन यहां क्या किया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने मुंह पर इस्तीफा दे मारा। उपेंद्र कुशवाहा पहले से ही आशंकित थे, उन्हें पता था कि इस बार उनकी पार्टी की एक भी विधायक जीतने वाला नहीं है, यह बात क्लियर थी। और सभी ने बताया था, जितने भी सर्वे, हम सर्वे को उठाकर देखिए, आरएलएम के बारे में कोई आश्वस्त नहीं था कि 4 सीटें जीत जाएगी। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा भी हैरत में पड़ गए। खैर, अब पार्टी धीरे धीरे दरकने लगी है। अगला नंबर जो मैंने बताया जेडीयू का है, फिर हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा भी है, फिर आएंगे बीजेपी और एलजेपीआर। वजह क्या है, ताकत का बंटवारा। यह ताकत ने सबको परेशान करके डाल दिया है। पहले देखिए खबर क्या है, पूरी खबर आपको बता देता हूं। इसमें यह दावा किया गया है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जितेंद्र नाथ समेत कई प्रभारी प्रदेश अध्यक्षों ने पार्टी छोड़ दी। वहीं प्रवक्ता राहुल ने इस्तीफा दे दिया। एक नहीं, दो नहीं, बहुत लोगों ने छोड़ी है।
इसमें बताया गया है नई सरकार का गठन हुआ। सबसे बड़ा नाम राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जितिन नाथ का था, जिन्होंने अचानक पार्टी छोड़ सभी को चौंका दिया। उनके साथ कई प्रभारी प्रदेश अध्यक्षों ने भी त्याग पत्र सौंपा। जानकारी के मुताबिक प्रवक्ता राहुल, प्रमोद यादव, राजेश रंजन सहित कई महत्वपूर्ण पदाधिकारियों ने अपना इस्तीफा सीधे उपेंद्र कुशवाहा को भेज दिया है। यानी उनकी जो पत्नी है, जो विधायक है, वो खुद सांसद हैं और उनके बेटे को ना एमएलसी ना एमएलए ये के बिना भी मंत्री पद जो दिया गया है, ये तमाम तीनों परिवार के लोग अब बैठकर कीर्तन करते ना, खुद ही जिंदाबाद के नारे एक दूसरे के लिए लगाते रहे। ये हालात पैदा हो गए, एक एक करके चीजें दरक रही। मैंने आपसे एक ही दिन पहले कहा था, पहले 12 विधायकों का नाराज हो जाना, फिर 11 विधायकों यानी कुल 33। अब बारी आएगी 3 और विधायक, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में जिस तरह की सिर्फ फटफल चल रही है, उसमें विधायक भी खुश नहीं बताए जा रहे। उनकी पत्नी विधायक है, ये बात सच है, लेकिन ये बात भी सच है कि 3 और विधायक हैं उनके, यानी यह आंकड़ा 36 तक पहुंच जाएगा। मैंने पहले भी कहा था कि धीरे धीरे देखते जाइए कैसे कैसे तादाद बढ़ती चली जाएगी, और देखिए तादाद बढ़ रही है। अच्छा, ये सब क्यों हो रहा है मैं बताता हूं। इसमें हिंदुस्तान ने लिखा, बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बनाने पर उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम में टूट, कई नेताओं ने दिया इस्तीफा। यह हमेशा होता आया है। दरअसल ये कहते कुछ और है, करते कुछ और है। हुआ यह कि इन्हें 5 सीटें मिली थी लड़ने के लिए, 4 पर ये जीते, इनमें से एक इनकी पत्नी जीती। लोगों को लगा चलिए परिवारवाद को तो बढ़ाएंगे, मानेंगे तो है नहीं, जैसे जीतन राम मांझी कौन से साफ सुथरी छवि के, ठीक है। हर कोई नीतीश कुमार तो नहीं हो सकता कि अपने बेटे को आगे नहीं बढ़ाया। एलजेपी कौन से चिराग पासवान के लिए भी कहता हूं, कौन से दूध के धुले हैं, जीजा को, इसको, उसको, इधर को, उधर को, सबको दे दिया, पूरे परिवार को सेट कर रहा है। तो उपेंद्र कुशवाहा से भी उतनी उम्मीद की जाएगी, और इतने लंबे समय के बाद उनके घर में खुशी आई, कम से कम 4 सीटें उनकी पार्टी को मिली, तो वो सेट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन लगा था वो अपनी पत्नी को मंत्री बनाएंगे कम से कम, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने बेटे, जो ना विधानसभा के और ना विधान परिषद के सदस्य हैं, एमएलसी भी नहीं और एमएलए, उन्हें मंत्री बना दिया। इससे नेताओं में गुस्सा है कि कम से कम इस बात की थोड़ी शर्म रखनी चाहिए थी कि मंत्री किसे बना रहे आप। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को नीतीश कैबिनेट मंत्री बनाए जाने पर रालोमो यानी आरएलएम में विरोध शुरू हो गया। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जितेंद्र नाथ समेत कई पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने कुशवाहा की पार्टी से इस्तीफा दे दिया। अच्छा, ये इस्तीफा भी हुआ क्यों? ऐसा नहीं उपेंद्र कुशवाहा को लग नहीं रहा था। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा अपनी लफ्फाजियों की वजह से जाने जाते हैं, बहुत बड़े बड़े बयान कभी कभी दे जाते हैं। तो एक ऐसा ही बयान जब सुगबुगाहट उठ रही थी कि लोगों में नाराजगी है कि आपने अपने बेटे को बिना किसी सदन का सदस्य हुए मंत्री कैसे बनाया, तो उन्होंने एक बयान दिया। बयान क्या है? दाहिने हाथ से खाते रहिए, ये कह रहे हैं। दरअसल नीतीश कुमार का एक बयान था, उसको लेकर ये लिखते हैं, पढ़िए। उपेंद्र कुशवाहा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, कभी कभी बड़ों के द्वारा कई कई बातों को याद करना चाहिए। आज न जाने क्यों बड़े भाई नीतीश कुमार की पुरानी बात याद आ गई, सोचा आपसे शेयर करूं। उन्होंने आगे क्या लिखा? उन्होंने कहा, कभी नीतीश जी ने कहा था खाना खाते वक्त मक्खियां भनभनाएंगी। खाना खाते वक्त अपनी, अब किसके लिए कहा पता नहीं, लेकिन मक्खियां क्या भिनभिना रही थी। चिंता मत करिए, बाएं हाथ से भगाते रहिए, दाहिने हाथ से खाते रहिए। समझ गए? यानी खाते रहिए, खिलाते रहिए अपने परिवार वालों को, और दाहिने बाएं हाथ से इन तमाम विरोधियों को भगाते रहिए जो आपके बेटे, आपकी पत्नी, आपके परिवारवाद का विरोध कर रहे हैं। और इसी ट्वीट के फौरन बाद भूचाल आ गया आरएलएम में। नमस्कार।